नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे 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 फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितिया व्रत 2024 रेशियो 25 या 26 सितंबर कब रखा जाएगा जितिया का व्रत? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। कब है जितिया व्रत 2024? जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती है। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत डेट एंड टाइम 2024। जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत और ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करती है, उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा निसंतान माताओं को जल्द ही संतान प्राप्ति होती है। जितिया व्रत तिथि मुहूर्त। जितिया व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि समापन बुधवार 25 सितंबर 2024 दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है और सोमवार 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहाई खाया की पूजा होगी। जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप दीप, फूल और चावल अर्पित करें। जितिया व्रत की कथा सुनें। जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत इम्पोर्टेंस। हिंदू धर्म में जितिया व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाओं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधक को प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन व्रत करने के साथ जो माताएं पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ती और सुनती हैं, उन्हें कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। जीवित पुत्रिका व्रत में होती है जीमूतवाहन की पूजा। जीमूतवाहन गंधर्व राजकुमार थे, लेकिन सारा राजपाट छोड़ वे वन चले गए। एक दिन वन में जीमूतवाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिसका संबंध नागवंश से था। वो महिला बहुत रो रही थी। जीमूतवाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज उसे आहार के रूप में एक नाग दिया जाएगा। वृद्ध महिला ने कहा कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला से कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और वह आज पक्षीराज गरुड़ का आहार नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बेटे के बदले आज मैं जाऊंगा। ये कहकर जीमूतवाहन गरुड़ के पास चले गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ पंजे में दबोचकर उड़ गए। दर्द से जीमूतवाहन रोने और कराहने लगे। उसकी आवाज सुन गरुड़ एक शिखर पर रुक गए। तब जीमूतवाहन ने गरुड़ को सारी बातें बताई, जिससे गरुड़ जीमूतवाहन की दया भावना और साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवनदान दे दिया और साथ ही वचन दिया कि आज से वह किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन के प्रयासों के कारण नागवंश की रक्षा हुई। मान्यता है कि इसके बाद से ही जीवित पुत्रिका व्रत में जीमूतवाहन की पूजा होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला से संतान शंखचूड़ के जीवन की रक्षा की,
उसी प्रकार वे सभी माताओं के संतानों की रक्षा करेंगे और उनकी गोद कभी सूनी नहीं होने देंगे। संतान के लिए रक्षा कवच है जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही संतान को दीर्घायु और उत्तम सेहत का वरदान प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 संतानों को मार डाला था। इसके बाद अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और अश्वत्थामा से उसकी दिव्यमणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे संतान को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह के मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत को संतान के लिए रक्षा कवच से समान माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।